मेष राशि वाले ही समझ लें कि अपने कर्म को पूजा समझने वाले लोग दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं और उनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। इस समय आपकी प्राथमिकताएं कुछ ऐसी ही बनी हुई हैं क्योंकि काम के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है, जिसके चलते आप अपने हालात को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। क्या करना चाहिए सब में? घर परिवार में अपनों का सहयोग भी लेना होगा और घर परिवार में खुशियां भी बनाए रखनी होंगी। काम के प्रति अपनी प्राथमिकताओं के चलते आपको अपनों के लिए वक्त भी निकालना होगा और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर देंगे। क्या न करें इस समय? अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा लगाना पड़ सकता है, पर अपने कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा ना पैसा लगाते चले जाएं, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ इशारा ये भी हो सकता है कि आपके पैसे से जुड़ी योजनाओं में बहुत सारी कमी है। इसी वजह से मुश्किलें भी बनी रह सकती हैं। घर परिवार में अपनों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को भी बेलगाम न होने दें। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आप कोई ना कोई जोखिम उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि तकदीर आपका साथ देगी और आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, पर इसी चीज़ में छुपी हुई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए तकदीर से किसी भी तरह का खिलवाड़ करना इस समय ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई बनाने में आपकी ओर से कोई कमी नहीं है, पर फिर भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मार्गदर्शन के रूप में उभर रही हैं। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखने से फायदा होगा और विनम्रता बनाए रखने से आप अपनी बात लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा भी पाएंगे। वृषभ राशि वालों को जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है और उस अच्छाई को आगे भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जिंदगी के कई सारे पहलुओं की ओर एक साथ नजर दौड़ानी होगी, क्योंकि तकदीर हर चीज में आपकी मदद करती चली जाए ऐसा अमूमन होता नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है जो आपसे बहुत कुछ करवा सकता है, पर मेहनत तो हर कोई करता है, पर नसीब अपना अपना होता है। इस समय हालात हर तरह से अनुकूल हैं कि आपकी मेहनत रंग भी लाए। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े फैसले तकदीर के भरोसे न छोड़ते चले जाएं, इसलिए व्यर्थ में ऐसा उतार चढ़ाव न बनाते चले जाएं जिसमें आपका सुख और आपका सुकून ही हावी हो रहा हो। इतना भी आराम न करें कि उसका बुरा असर आपके काम पर पड़ता चला जाए। पैसे से जुड़ी ऐसी उम्मीद लगाना ठीक नहीं होता कि आप किसी चमत्कार के सपने देखना शुरू कर दें, पर आपके लिए अच्छाई यह है कि कुछ ना कुछ हद तक चमत्कार ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही बनता चला जा रहा है। फिर भी कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसकी पूरी जानकारी आपको नहीं। सेहत का ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही से गलती हो सकती है। सेहत को बनाए रखने के लिए इंसान की सीमित भूमिका होती है, जिसके लिए जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो जागरूकता बनाए रखना तो वैसे भी जरूरी है। जिंदगी के हर क्षेत्र में प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से हम आपको जागरूक करते हैं दिन को लेकर, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्योतिष गुरु की बताए टिप्स पर अमल करके अपने आज को बेहतर बनाएंगे, ताकि आपका कल एक सुंदर शक्ल में उभर कर आपके सामने आए। कोई सवाल है तो rajpal@timesgroup.com, इस पर आप हमें फोन कर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात ज्योतिष गुरु तक पहुंचा सकते हैं, खुद भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल आप वीडियो फॉर्मेट में भी हमें भेज सकते हैं। तो आइए अब सवालों का ही रुख कर लिया जाए और सवाल हमारे सामने आ रहा है। मनोज कुमार, आपका डेट ऑफ बर्थ है 4/7/1983, 5 बजे शाम को जन्म हुआ है, दादरी, उत्तर प्रदेश, नोएडा। जो भी काम करते हैं आप खराब हो जाता है। अभी लोहे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको लगातार घाटा होता चला जा रहा है। तो आपके मन में ये बात उभर रही है कि करें क्या, काम करते रहें या बिजनेस बदल लें। ज्योतिष गुरु, ये एक दुविधा वाली स्थिति है जिसमें वो आपसे मदद चाहते हैं कि करें क्या, कब तक बेहतर होंगी चीजें। मनोज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2022 तक। जॉब के बारे में आपने पूछा, क्योंकि बिजनेस में फ़ायदा हो नहीं रहा बल्कि नुकसान ही होता चला जा रहा है, और आपकी इच्छा है कि आप जॉब कर लें। और मैं ये समझता हूँ आपकी कुंडली से कि आपको जॉब कर लेनी चाहिए, और जॉब मिलने का समय भी चल रहा है, अगले 2 महीने में आपको जॉब भी मिल सकती है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बिजनेस में
नुकसान ऐसे ही नहीं हो रहा, आपकी कुंडली भी दर्शा रही है कि नुकसान का ही योग है। और अगर आप इसी बिजनेस से टिके रहेंगे तो आगे भी नुकसान होने का अंदेशा है। इसलिए आपको इससे हट जाने की कोशिश करनी चाहिए और जो जॉब मिल रही है उसे ले लेना चाहिए। एक और बात आपकी कुंडली दर्शाती है कि पैसे की प्लानिंग में कमी हो सकती है, और जब भी इंसान बिजनेस करता है तो पैसे की प्लानिंग में वैसे ही कमी हो जाती है। जॉब में कम से कम एक अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि कितना पैसा आना है, आप उसी हिसाब से अपने पैसे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो एक सीमित सा एक दायरा अपने आसपास आप बना लेते हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। ये एक अच्छाई होती है जॉब में, जो कम से कम आपकी कुंडली के लिए बहुत अनुकूल है। तो ऐसा आपको अभी करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि अभी आप जॉब कर लें, क्योंकि आपकी कुंडली भी ऐसा कह रही है और आपके अंदर से जो आवाज़ है वो भी आपसे ऐसा ही कह रही है। जॉब एक बेहतर विकल्प है, जल्दी आपकी जॉब लग सकती है। उस जॉब के साथ अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए आज का दिन क्या संकेत लेकर आ रहा है और आप आज क्या करें, किससे बचें? मिथुन राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने, जिसके चलते ज़िंदगी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें संभली भी हुई हैं, फिर भी कमियां ज़्यादा नज़र आ रही। और अगर वो चुनौतियां बार बार उभर रही हैं तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी। हो सकता है आपकी किसी कही हुई बात की वजह से लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। इसलिए भी हर कदम फूंक फूंक कर रखने की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपनी परेशानियों को बढ़ा लेना कोई सूझबूझ नहीं है। अच्छी भली काम की स्थिति में भी कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिनके प्रति लापरवाह होते चले जाना भी ठीक नहीं होता। चुनौतियां हैं, पर अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ें कि लोग ही आपके ऊपर हावी होते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और आपके साथी सहयोगी भी आपके साथ हैं। बड़ी बात यह है कि उनके सहयोग से और उनके समर्थन से आप बहुत कुछ कर पाएं और इसी अच्छाई को आगे भी बढ़ाए रखने की जरूरत है। कर्क राशि वाले कई तरह के अच्छे विकल्प खोज रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं, पर उस अच्छाई के पीछे छुपा हुआ विचारों का मतभेद भी हो सकता है और बहुत सारी चुनौतियां भी हो सकती हैं। हर बढ़ते हुए हाथ को थाम लेने से पहले एक बार फिर सोचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी आपको ऐसा अच्छा मौका दे रही है कि आप अंतर्मनन कर सकें। इसी के चलते आपने अपनी कमियों को पीछे छोड़ दिया है और आप लोगों से जुड़कर जिंदगी की खुशियों को बनाना भी चाह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है और आपका प्रयास सराहनीय है। क्या ना करें इस समय में? जो लोग कुछ समय आपके खिलाफ थे, अब उन्होंने हो सकता है आपको समर्थन देना शुरू कर दिया, पर उस समर्थन में कोई दम नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से कोई ऐसी बड़ी उम्मीद ना लगाएं जो आपकी ज़िंदगी के हालात को बदल दे, क्योंकि फिर से उनके विचार बदलेंगे और फिर से आपको उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सेहत से जुड़े हालात में बार बार परिवर्तन हो रहा है और बार बार आपको अपनी या अपनों की सेहत का ख्याल रखना पड़ रहा है। आपकी कोशिशों की वजह से आपके लिए बचाव का माहौल बना हुआ है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर घर परिवार में आपको अपनों को ज्यादा समझने के लिए नियमित होना होगा और अविश्वास की धुंध को हटा देने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर तस्वीर साफ नजर आएगी। और आपके सामने जिंदगी की साफ साफ तस्वीर रखने के लिए राशिफल हर रोज होता है आपके साथ। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको इम्पायर करें और ज्योतिष का भी यही मकसद है। आप अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपनी कमान अपने हाथ में रखिए। ज्योतिष एक मददगार है, एक मार्गदर्शक है और ज्योतिष गुरु उसी भूमिका में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने दम पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यही ज्योतिष का सच भी है और इसी मामले में हम दूसरों से थोड़ा सा अलग हैं। हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं, इसलिए हर रोज साथ होते हैं।